एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ सिर्फ आपके लिए। वो बच्चे जिन्होंने अभी मैट्रिक का इम्तहान पास किया है, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। वो आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें या फिर कुछ और करें। यहाँ अगर थोड़ी सी चूक होती है तो पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। और ये पहला बोर्ड है, इसलिए डिसीज़न लेने में बहुत परेशानी होती है और अक्सर बच्चे यहीं से चूक जाते हैं और ज़िंदगी के हर मोड़ पे पीछे हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किस तरह डिसीज़न लें, क्या सोचें और कौन सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं। तो बस 3 ही ऑप्शन होता है, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। इसके अलावा बच्चे कुछ सोचते ही नहीं हैं कि इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, आप मीडिया में जा सकते हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। लेकिन आपकी नज़र में बस 3 ही कोर्स होते हैं, या तो साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स लें। अब देखना ये है कि हम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है या आपको क्या करना है आगे चलकर, इसके बारे में आपको खुद विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सबसे पहले अपने हॉबी के बारे में जानें। आपका शौक़ क्या है, आप क्या चाहते हैं। जब आप खाली रहते हैं तो कौन सा काम है जो करना आपको अच्छा लगता है। कौन ऐसा काम है जिसको करते वक्त आप थकते नहीं हैं। कौन सा काम है जिसको आप करते हैं तो आपका एंजॉय भी होता है। अगर उसी को आप अपना करियर बना लेते हैं तो फिर आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब हो जाते हैं। आप दूसरों से मशवरा करें, बड़ों के पास जाएं, टीचर्स से मशवरा करें, माँ बाप और रिश्तेदार हैं उनसे पूछें कि आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन फिर याद रखें कि आप सुने सबकी बातें लेकिन करें वही जो आपके जहन में है। अपने दोस्तों से आप खुलकर इस मैटर पर बात कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। हो सकता है कोई ऐसा आइडिया उन लोगों के ज़रिए आप तक पहुँचे जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। इसलिए डिस्कस करने में या किसी से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है, आपको ये करना चाहिए। अब अगर आप साइंस चुनते हैं तो साइंस में मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों होता है। यानी या तो आप मैथ लेकर आईएससी कर सकते हैं या फिर आप बायो लेकर आईएससी कर सकते हैं। बायो में भी मैथ एक्स्ट्रा में रखा जा सकता है। अब मैं आगे बताऊंगा कि अगर मैथ लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदा है और बायो लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदा है। अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं तो इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईटी, कंप्यूटर साइंस जैसे बहुत सारे कोर्स आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है कि अगर आपने साइंस ले लिया तो फिर आप आगे चलकर कॉमर्स में भी जा सकते हैं और आप साइंस को भी चुन सकते हैं। ये तो स्पेशली आपके लिए है, ख़ास तौर से आपके लिए है। लेकिन बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं जो आर्ट्स वालों के लिए हैं, लगभग वो साइंस वाले भी कर सकते हैं। और अगर आपने बायोलॉजी लिया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक्स्ट्रा में मैथ अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो फिर आप मेडिकल में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, फिजियोलॉजी ले सकते हैं और आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है आगे जाने के लिए। तो ये आप साइंस जब लेते हैं तो आपके सामने बस 2 ही चीज़ होती है कि आप या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। आप यहीं तक महदूद रह जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी सोच को बदलें। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। यह सोचकर कोई काम करना कि फ़लाँ ने ये काम किया है, हम भी यह काम करें, ये अच्छा नहीं है। अपना रास्ता अलग चुनें और आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो पसंद है, अपने पसंद के मुताबिक आप काम करें, किसी के कहने पर ना चलें। और देखिए अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे अंग्रेज़ी है और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये ख़ास हैं। और जब कॉमर्स कर लेंगे तो आपके जहन में सिर्फ यही बातें आएंगी कि या आप तो बैंकिंग में जाएंगे
या मार्केटिंग सेक्टर में जाएंगे या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में जाएंगे आप। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके सामने जहां आप जा सकते हैं। आप देखेंगे कि कॉमर्स करने के बाद कहां कहां जाना है। अगर मैं पार्टिकुलर किसी एक के बारे में वीडियो बनाऊं तब मैं डिटेल बता सकता हूं कि कॉमर्स करने वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी लेने वाले बच्चे क्या कर सकते हैं और मैथ लेने वाले क्या कर सकते हैं। अगर अलग अलग बनाऊं तब ये पॉसिबल है, एक वीडियो में सबको बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बातें हैं कि आप बैंकिंग, मार्केटिंग और इंश्योरेंस जैसी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब सबसे ख़ास जो सब्जेक्ट है आर्ट्स। अब सवाल उठता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं आर्ट्स नहीं लूँगा। कुछ लोगों का मानना है कि आर्ट्स वही बच्चे लेते हैं जिनका नंबर कम होता है या जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो आर्ट्स ले लेते हैं वो बच्चे औरों के मुकाबले बहुत कमज़ोर होते हैं। ये अपनी अपनी बातें होती हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे तेज़ बच्चों को भी आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हुए। आर्ट्स बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो ख़ास तौर से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और लैंग्वेज जितने भी हैं वो सब हैं, लॉजिक है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं। अब अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आप आगे क्या कर सकते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आप एसपी बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, आप बीडीओ, एसडीओ ये सब बन सकते हैं। अगर कंप्यूटर में जाना चाहें तो कंप्यूटर का फील्ड भी आपके लिए है। जर्नलिज्म और मास की तरफ जाना चाहते हैं, मीडिया की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जाकर अपना जौहर दिखा सकते हैं, आप कमाल कर सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन लगता है और जान लें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ख़ास है। इसमें कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। अगर साइंस वाले डॉक्टर बन सकते हैं तो आर्ट्स वाले डीएम भी बन सकते हैं। अगर कॉमर्स वाले बैंक के मैनेजर हो सकते हैं तो फिर आर्ट्स वाले बीडीओ भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी कम नहीं समझिए। अब जो ख़ास बात मैं कहने वाला हूँ वो स्टूडेंट्स आर्ट्स क्यों नहीं लेते। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो अपने जहन में पहले ही बैठा लेते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारे लेवल का नहीं है और वो अपने जहन में बैठा लेते हैं कि अगर मैं आर्ट्स लूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। हमारा समाज भी आर्ट्स को उस तरह नहीं देखता है जिस तरह देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि आर्ट्स लेने वाले बच्चे क्या कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स क्यों लें, इसमें आप बहुत ख़ास बातें सुनेंगे तो पूरी तवज्जो से इसको सुने, पूरे ध्यान से सुने कि आप आर्ट्स क्यों लें। अगर आप साइंस लेते हैं बहुत अच्छी बात है, उससे रोका नहीं गया है। अगर आप उतने मजबूत हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं साइंस के फील्ड में, तब तो आपको आर्ट्स नहीं लेना है, कॉमर्स नहीं लेना है। अगर कॉमर्स आपको बेहतर लगता है तो फिर आप आर्ट्स या साइंस ना लें। लेकिन अगर आपको आर्ट्स में दिलचस्पी है तो आर्ट्स क्यों लें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए पहले ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो बच्चे वाकई में आर्ट्स पर ध्यान नहीं देते हैं। वो गेस पेपर लेते हैं और गेस पेपर पढ़ के इंटर पास कर जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनका बेस कमज़ोर हो जाता है और आने वाले दौर में वो कुछ नहीं कर पाते। उनको ना तो कोचिंग करना है, उनको ना तो कॉलेज जाना है रेगुलर, ना उनको प्रैक्टिकल करना है, इसलिए उनको वो माहौल नहीं मिल पाता जो बाकी बच्चों को मिलता है। और ये बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ गेस पेपर लेते हैं, नोट्स लेते हैं और उसको पढ़ के एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम कोई भी पास कर सकता है इंटर का, क्योंकि इसमें वही सब्जेक्ट आप लेते हैं जो आपके लायक है, जिसमें आप मजबूत हैं। तो बच्चे पास तो कर जाते हैं लेकिन इनका कैरियर क्या होता है, कैरियर इनका ठप हो जाता है, ये किसी काम के लायक नहीं रहते। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो यहाँ ध्यान से सुने कि देखिए आपको भी पता होगा कि साइंस वालों को बड़ी मेहनत पड़ती है, कोचिंग करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है और उनको बहुत कुछ याद भी करना होता है। बहुत कुछ उनके साथ ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जो आर्ट्स के साथ नहीं है।
तो अगर मानते हैं कि उनको अपनी लाइफ में 80% मेहनत करनी पड़ती है, 80% यानी 80% मेहनत करनी पड़ती है, तो आर्ट्स वाले को सिर्फ 40% मेहनत करनी पड़ती है। तो 40% तो आराम है। ये 40% जो आराम का मरहला है, यही आर्ट्स के स्टूडेंट को बर्बाद कर देता है। इस बात को ध्यान से सुनेंगे। यही 40% जो है, जो मेहनत करते हैं साइंस और कॉमर्स वाले, और यहाँ आर्ट्स वाले मेहनत करते हैं, तो आर्ट्स वाले 40% मेहनत करते हैं, पास कर जाते हैं। पास करने के लिए साइंस और कॉमर्स वाले को 80% मेहनत करनी पड़ती है। तो इनको बहुत आराम मिलता है लाइफ में। तो इसका नतीजा क्या होता है कि इनकी आदत बन जाती है आराम करने की, और ये ज़िंदगी के हर मोड़ पे पीछे रह जाते हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि इनको इम्तहान के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, सिर्फ 40%, और इम्तहान ये पास कर गए। अब जो बचा आपका 40%, 100% कभी नहीं लिया जाता है, 80 ही मैं अगर लेता हूँ, तो 40% जो आपका बचा उसके लिए आप क्या करें? तो उसके लिए आप ये करें कि आप मेहनत करें, किसी कंपटीशन को अपने जहन में रखें और उसके हिसाब से मेहनत करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपको बीपीएससी फाइट करना है, बीपीएससी जो कंपटीशन है उसमें जाना है, तो आप उसका देखें सिलेबस क्या है, और उसके मुताबिक आप 8 से ही, मतलब 8वें क्लास की बुक को पढ़ना शुरू कर दें, और मेहनत से पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। साइंस वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पढ़ें, वो तो अपनी किताबों में ही उलझे हुए हैं, उनकी किताबें ख़त्म नहीं हो रही है, वो दूसरी किताब को कहाँ से पकड़ेंगे। लेकिन आपके पास वक्त है, आप उन किताबों को देखें, पढ़ें, उन किताबों को याद करें, और जो वक्त आपका मिलता है 8वां से लेकर 8, 9, 10th, 11th, 12th, ये सब आप अच्छी तरह रट जाएं। इससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आप किसी भी कंपटीशन के लायक हो जाएंगे। तो अगर आप वक्त का ख्याल करते हैं तो फिर आप बहुत कामयाब होते हैं। आज जो आप देख रहे होंगे IAS, IPS, इनमें ज़्यादा तादाद आर्ट्स वालों की है, क्योंकि इन्होंने वक्त का सही फ़ायदा उठाया है। इन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, लेकिन जो वक्त इनका बचा वो वक्त इन्होंने गवाया नहीं, वो वक्त इन्होंने फालतू इधर उधर नहीं गुजारा। उन वक्तों में उन्होंने दूसरी किताबें पढ़ी, उन्होंने अपने बेस को मजबूत किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आगे चलकर एक बड़े ओहदे पर पहुँचे। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके लिए भी बेहतर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो।